धीरे धीरे ही सही, जब तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगोगे तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगेगा। और उस आत्मविश्वास के जगने के बाद में तुम्हें पढ़ाई के अंदर आनंद आने लगेगा, मज़ा आने लगेगा। ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ याद हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सामाजिक विज्ञान की पुस्तक चल रही है कक्षा 7 की। आज 23वां अध्याय का आखिरी पार्ट है, तीसरा। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। वीडियो को आपको लाइक करना है, सभी को शेयर करना है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना है। जितने ज़्यादा मित्र जुड़ पाएंगे चैनल से, अपने परिवार से, उतनी ज़्यादा मदद हो पाएगी। अगर आप डिमोटिव रहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आदि की आवाज़ नाम से मेरा दूसरा जो यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं मोटिवेशनल इसी प्रकार की वीडियो डाल रहा हूँ, तो वो भी आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। अपनी क्लास फैक्ट टू फैक्ट चलती है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वही, बाकी कोई रामलीला नहीं चलती। अपने लोक नृत्य की बात करेंगे तीसरे और आखिरी पार्ट में। सबसे पहला आता है गेर नृत्य। तो गोल घेरे में इस नृत्य को किया जाता है, या यूं कहें गोल घेरे में इस नृत्य की संरचना होने के कारण यह घेर और कालांतर में गेर कहा जाने लगा। ठीक है, कालांतर में गेर कहा जाने लगा। गोल गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य करते हैं, उसी अनुसार इसका नाम है जो पड़ गया। यह जो नृत्य है, होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर में इस नृत्य की जो खासी धूम है जो मची रहती है, होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर में। वहीं ये नृत्य इसी प्रकार से पूछा जाता है कि पुरुषों का है या महिलाओं का, तो ये केवल पुरुषों का नृत्य है। ठीक है। गैर नृत्य के बाद में हम बात करते हैं गीदड़ नृत्य की। किसकी? गीदड़ नृत्य की। शेखावटी का लोकप्रिय नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र का ये लोकप्रिय नृत्य है गीदड़ नृत्य। सुजानगढ़, चुरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर और उसके आसपास के क्षेत्र में ये लोकप्रिय है। और नगाड़ा इस नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र है। गीदड़ नृत्य करते समय जो नगाड़ा है वो इसका मुख्य वाद्य यंत्र है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग यानी नाटक निकाले जाते हैं, स्वांग किए जाते हैं, जिनमें साधु का, शिकारी का, सेठ सेठानी का, दुल्हा दुल्हा दुल्हन का आदि ये उल्लेखनीय है। तीसरा नृत्य है इस श्रेणी में चंग नृत्य। यह पुरुषों का नृत्य है, चंग भी। इस नृत्य में हर एक पुरुष के पास में चंग होता है, यहाँ पे मिस्टाइप को चंग होता है, और वह चंग बजाता हुआ गोल घेरे में नृत्य करता है। चंग बजाता जाता है और राउंड राउंड चलता जाता, घूमता जाता है। इसमें धमाल और होली के गीत गाए जाते हैं तथा चंग के साथ बांसुरी का प्रयोग भी किया जाता है चंग नृत्य में, और पुरुषों का नृत्य है। चौथा है अपने डांडिया नृत्य। कौन सा है? डांडिया नृत्य। यह मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य है। गेर, गीदड़ और डांडिया तीनों ही नृत्य वृत्ताकार हैं। पूछा जा सकता है निम्न में से वृत्ताकार नृत्य नहीं है, तो गेर, गीदड़ और डांडिया तीनों नृत्य वृत्ताकार है, राउंड में चलते हैं। पांचवा है ढोल नृत्य। जालोर का प्रसिद्ध है, ये जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है ढोल नृत्य, और ये नृत्य प्राय विवाह के अवसर पर किया जाता है। फैक्ट टू फैक्ट चल रहा अपना सिस्टम, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें मित्रों को। अग्नि नृत्य। धधकते अंगारों पर किया जाने वाला यह नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। पूछा गया है यह प्रश्न, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं अग्नि नृत्य। रात्रि में आयोजन होता है इसका, और यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसमें कई तरह के वो करतब दिखाते हैं, मुंह में भी लेते हैं अंगारों को, झोली भी भरते हैं, हाथों में भी लेते हैं, उछालते रहते हैं। जहाँ पर अंगारे होते हैं वहाँ पर राउंड निकालते हैं, 4-5 बार वो जाते हैं, आते हैं। सातवां है बम रसिया नृत्य। अलवर और भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है ये। कौन सा? बम रसिया, अलवर और भरतपुर का। इस नृत्य में बड़े नगाड़े का प्रयोग होता है, और इसे 2 आदमी बड़े डंडों की सहायता से
बजाते हैं। नृत्य के अंदर होली के गीत और रसिया है जो गाया जाता है। बम यानी नगाड़े के साथ रसिया गाने के वजह से ही इसका नाम है जो बम रसिया प्रसिद्ध हो गया, प्रचलन में हो गया। 8वां नृत्य है अपने इस अध्याय के अंदर जो दिया गया है, घूमर नृत्य। यह समूचे राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। मांगलिक अवसरों पर आयोजित होता है और यह प्रमुखतः महिलाओं का नृत्य है, लेकिन लड़के भी नाचने लगे हैं आज। लेकिन प्रमुख रूप से पूछा जाए तो ये महिलाओं का नृत्य है और मांगलिक अवसरों पर आयोजित होता है। अगला है तेरह ताली नृत्य। इसके बारे में कई बार सवाल पूछा गया है। यह कामड़ जाति का अनोखा नृत्य है। जाति के बारे में पूछा गया, कामड़ जाति का है और यह नृत्य ही ऐसा है जो बैठकर किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है, कौन सा ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है? तेरह ताली नृत्य। इसके अंदर होता क्या है, क्या सिस्टम चलता है? इसमें स्त्री जो होती है वो अपने हाथ पैरों में मंजीरे बांध लेती है, ठीक है, और फिर दोनों हाथों से डोरी से बंधे मंजीरों को द्रुत गति से, तेज गति की ताल और लय से शरीर पर बंधे मंजीरों पर प्रहार करती विविध प्रकार की भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करती है। और वहीं दूसरी तरफ पुरुष है जो तंदूरे की तान पर मुख्यतः रामदेव जी के भजन है जो गाते हैं। अगला 10वां है भंवाई नृत्य। उदयपुर संभाग में अधिक प्रचलित है ये। तो भंवाई नृत्य जो है वो उदयपुर संभाग में अधिक प्रचलित है और इसमें जो नृत्य करने वाले होते हैं, जो नृत्यांगना होती है, वो सिर पर, यहाँ मिस्टाइप को सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करती है, अजब अजब करतब दिखाती है। ज़मीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाती है, गिलासों पर नाचती है, थाली के किनारों पर नाच होता है, तलवार की धार पर, कांच के टुकड़ों पर। और ये जो लोक नृत्य है तो इसकी जो ये कलाकारियाँ यही है जो रोमांचक बनाती है इस नृत्य को। आपने देखा होगा ये भी। 11वां है गवरी नृत्य। मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। ध्यान रखना, ये पूछा गया है। मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। मांदल और थाली की थाप पर गवरी नृत्य में कई स्वांगों का प्रदर्शन होता है। मांदल और थाली की थाप पर राई और बुढ़िया इसके प्रमुख पात्र है। राई और बुढ़िया पूछा जा सकता है। और राखी के दूसरे दिन यानी भाद्रपद की एकम से लेकर 40 दिनों तक ये किया जाता है। और इस नृत्य को करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, वैष्णव से दूर रहते हैं और ज़मीन पर सोते हैं जितने दिन ये चलता है। और गौरी जो नृत्य माँ गोरजा की आराधना के लिए किया जाता है। माँ गोरजा यानी माँ पार्वती, माँ गौरी की आराधना के लिए किया जाता है, तो गोरजा नाम देकर पूछा जा सकता है। 40 दिनों के बाद गलावण और वलावण की रस्म के साथ इस नृत्य को विराम दिया जाता है। गलावण और वलावण, यह नृत्य सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है और जो महिला पात्र बनते हैं वो भी क्या बनते हैं, इसमें पुरुष ही बनते हैं, ठीक है। अगला और आखिरी 12वां है कालबेलिया नृत्य। राजस्थान में सपेरा जाति का यह एक प्रसिद्ध नृत्य है, सपेरा जाति का। और नृत्यांगना जो होती है वो काले रंग की कशीदाकारी की गई पोशाक पहनती है। नृत्य में पुरुषों द्वारा पुंगी और चंग बजाई जाती है। मारवाड़ अंचल में यह काफ़ी लोकप्रिय है और हाल ही में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, ध्यान में रखना। अब ये नीचे वाले जो फैक्ट हैं ये ऐसे केंद्र हैं जो अपने लोक संस्कृति के वाहक हैं और रक्षक भी है। तो इन केंद्रों के बारे में पूछा जा सकता है ये केंद्र कहाँ पर है, इसलिए मैंने इनको शामिल कर लिया। राजस्थान संस्थान जयपुर। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पे? जयपुर में है, तो ये पूछा जा सकता है, इस रूप में पूछा जा सकता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में। जयपुर कथक केंद्र जयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में। रविंद्र मंच जयपुर में है। पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र शिल्पग्राम उदयपुर में। जवाहर कला केंद्र
जवाहर कला केंद्र जयपुर में, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में, और कई संग्रहालय हमारी लोक संस्कृति के वाहक और संरक्षक है। तो ये प्रमुख केंद्र है जहाँ पर अपनी संस्कृति लोक कला को संरक्षण मिलता है। तो शुक्रिया, ये थे विशेष फैक्ट। 23वां अध्याय हुआ कंप्लीट, और इस पुस्तक के अंदर कक्षा 7 के अंदर अपना केवल एक अध्याय बचा है 24वां, तो वो भी करवा दिया जाएगा। लाइक नहीं किया तो कर दें और शेयर करें। इतना श्रेष्ठ सामग्री है जो आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, तो आप भी थोड़ा सहयोग करें, अपने और साथियों तक इन वीडियोज़ को शेयर करने का थोड़ा सा प्रयास करें। जय हिंद।